राष्ट्रवाद के साथ हैं। अच्छा। जो पार्टी राष्ट्र के साथ खड़ी है हम उसके साथ रहेंगे। जो वोट देंगे वो राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर के नाम पे। अच्छा, नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में और जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव की जो तारीखें हैं वो दिन पे दिन नजदीक आती जा रही हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के औचंदी गांव में और यहाँ पर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वाकई ये जो गाँव है जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो ये लोग क्या सोचकर और किसको वोट देना चाहते हैं। तो कैसे आप लोग देख रहे हैं ये बहुगुणी गणमान्य व्यक्ति किस तरीके से अपनी विचारधारा रखते हैं, क्या सोचकर 25 तारीख का अपना वोट डालेंगे, ये सोचना और ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम लोग इन लोगों के बीच मौजूद है। राम राम ताऊ। राम राम बेटा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो लहर है किस तरफ जा रही है? विकास की तरफ है। विकास की तरफ जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि चंदोलिया और उदित राज जी में से जीत किसकी होगी? चंदोलिया जी। चंदोलिया जी की। ऐसा क्यों लगता है कि चंदोलिया जी की जीत होगी? ये चंदोलिया जी जीत नहीं है जी, ये मोदी जी जीत है। मोदी जी की जीत है जी। और ऐसा क्यों है कि ये मोदी जी की जीत है? मोदी जी ने विकास कार्य इतने कर दिए। मोदी जी ने विकास कार्य बहुत कर दिए। विकास के बहुत सारे अवसर दिए जी। अच्छा, तो अगर हम बात करें मोदी जी के विकास के काम की तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मोदी जी ने यानी कि भाजपा ने आपके क्षेत्र में किया? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो मोदी जी ने काम किए हैं जैसे रोजगार, हमारे गांव के ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 बच्चे पिछले 1 वर्ष में सरकारी नौकरियों पर कार्यरत हुए। अच्छा। बिजली पानी की हर तरीके से, रोड की सुविधा, जो चाहे सुविधा आप ले लीजिए, मेडिकल सुविधा, सारी सुविधा मोदी जी ने यहाँ पे हमारे क्षेत्र में प्रदान की। जिस तरीके से आप बात करते हैं रोजगार की, आप युवा है, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। जी। अगर हम डाटा उठाते हैं तो 2024 का अगर हम बेरोजगारी का डाटा उठाएं तो डाटा ये कहता है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति जो है वो बेरोजगार है। जो डाटा होता है जिसकी आप बात कर रहे हो वो होता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जी। और पिछले करीब 13 साल से हमारे भारत की जनगणना हुई नहीं है। अच्छा। जो कि बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा। जिसके अनुसार ही ये जो आप बेरोजगारी दर बता रहे हैं वो हुई है। नहीं तो जैसे मैं खुद रोजगार पे कार्यरत था, लेकिन जब से मोदी जी ने कहा है कि स्वयं आप खुद किसी को रोजगार देने वाले बनो। अच्छा। और मैंने खुद का रोजगार छोड़ के अपना खुद एक स्वयं रोजगार चालू किया है और इस वक्त मेरे पास 8 लोग कार्यरत हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से हम डाटा देखते हैं ना, बेरोजगारी का डाटा ये वाकई कहता है कि 100 में से 84 युवा ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं इस वक्त। तो ऐसे में आप रोजगार को कहाँ देखते हैं कि मोदी जी ने विकास के क्षेत्र में क्या किया? नहीं, रोजगार है, सभी के पास है। सभी के पास है जी, सभी के पास है, कोई करना चाहे तो। अच्छा, तो जो 100 में से 84 लोग हैं उनके पास रोजगार क्यों नहीं पहुंचा? वो खुद रोजगार के पास नहीं पहुंचे? जी, वो खुद रोजगार के पास नहीं पहुंच अच्छा, तो गलती किसकी है इसमें? गलती देखिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से आम जनता की है। अच्छा। सरकार कुछ अपने कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करती है जो कि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, कुछ कमी वहां रह जाती है बस। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये औचंदी गांव है, तो औचंदी गांव में आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की, पूरे दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है पिछले 10 सालों से, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो पिछले 10 सालों से यहाँ पे भाजपा का राज है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि औचंदी गांव में कितना विकास हुआ है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको आपके चैनल के माध्यम से, ये केवल 10 साल की बात ही नहीं, ये जब हमारा जो कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले भी हमारी जो लोकसभा सीट है यहाँ से हमने कांग्रेस का जो MP है चुन के दिया है। अच्छा। लेकिन ये हमारे क्षेत्र के साथ जो दिल्ली देहात के साथ है, ये हमेशा से ही हमारा जो है हनन होता आया है अधिकारों का। अच्छा। ठीक है, पहले कृष्णा तीरथ जी हमने 2 बार MP बना के भेजा यहाँ से, तो उन्होंने कोई खास विकास कार्य नहीं किए। 2014 में माननीय डॉक्टर उदित राज जी को हमने सांसद बना के भेजा यहाँ से, उन्होंने भी हमारा जो दिल्ली देहात का इलाका है यहाँ पे कोई विकास कार्य कोई देखने में नहीं मिला है जी। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जो योगेंद्र चंदोलिया जी हैं ये हमारे बीच के जो है कैंडिडेट हैं, दिल्ली के कैंडिडेट हैं, और हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल से माध्यम से उनको बताना भी चाहेंगे कि जो दिल्ली देहात की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जैसे हमारे गाँव की सीवर की समस्या है, ठीक है, ये पावर ग्रिड के भी जो समस्या चल रही है ये है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो जिनको लेकर के हमें दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है योगेंद्र चंदोलिया जी, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये कहते हैं कि उदित राज जी ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि
यहाँ से पिछली बार भी बीजेपी की जीत हुई थी, ठीक है, हंसराज हंस जी की जीत हुई थी। जब हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में तो हंसराज हंस जी आए ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे ताऊ? हाँ जी, वो तो नहीं आए, पर है ना जो मोदी का विकास कार्य है ना, 370 का है, राम मंदिर का है, अच्छा, उस पर लोग वोट देंगे। उस पे वोट देंगे हाँ आप? जी। तो मतलब अपने क्षेत्र में आप विकास नहीं देखेंगे? हाँ, विकास भी हुए हैं जी, उनके बाद हुए हैं। जो काम है गांव का, एक आधा काम रह रहा है, वो ये चंदोलिया जी करवा देंगे। एक आध जो काम बचा वो चंदोलिया जी करा देंगे। हाँ। बाकी आप जो वोट देंगे वो राम मंदिर के नाम पे राम मंदिर के नाम पे। अच्छा, जिस तरीके से ये कहते हैं कि ये राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर की जरूरत कितनी है देश को? देखिए, कोई भी मंदिर है, मंदिर का अपना इकोसिस्टम होता है जी जी और अपनी अर्थव्यवस्था भी चलाता है जी मंदिर। जी उसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। जी। चाहे हमारे गांव का मंदिर लगा लो आप, इसमें भी चाहे किसी भी तरीके से है, 2-4 लोगों को तो रोजगार यहाँ भी मिला हुआ है। अच्छा, और जैसे हमारा राम मंदिर है या यूपी की, तो आप ये लगा लो पूरी अर्थव्यवस्था ही मंदिर होने पर बदल के रख दी है। अच्छा, उसमें भी यूपी अब 1 नंबर पे आ गया है पूरे देश में। लेकिन देश को यूपी के हिसाब से तो नहीं गिना जाएगा। बाकी जो राज्य हाँ है जी, हाँ उनमें जी। बेरोजगारी जो है उसका क्या होगा? देखिए, पूरे देश में एक साथ तो काम हो नहीं सकता है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर पूरे देश में अगर किसी सरकार की नीयत है कि पूरे देश का विकास करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे एरिया को छोड़ देंगे वो। ये हो सकता है कि देर हो सकती है। अच्छा। विकास यहाँ तक आने में देर हो जाएगी। पूरे देश में एक साथ रोड नहीं बन सकते। मतलब भाजपा में देर है, हाँ। अंधेर नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप चाहे रेमडेसिविर का मुद्दा लो, अच्छा। या चाहे किसी भी और चीज का मुद्दा लो, अच्छा। आप मेरे को कोई भी है ये बता दो, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले किसी को पता लगता था किसको कितने पैसे किसने दिए हैं? अच्छा, मतलब ये सही है। बिल्कुल, इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल अच्छा। ठीक है। नहीं तो फिर इसका कोई अल्टरनेट बताइए ना, जो इसका विरोध करे उसका अल्टरनेट बताइए। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? इससे पहले तो पता ही नहीं लगता देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके पति ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो देश का सबसे बड़ा स्कैम है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो स्कैम की बात हो रही है, जैसा कि भाई जी ने कहा है, जो प्रत्यक्षता है बीजेपी वो लाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको ओपन कीजिए। जी। ओपन करते ही हर चीज का पता चल गया कि किसने कितना चंदा दिया है। जी जी। पहले ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता था, कैश में दो, किसे कैसे भी आगे से ब्लैक व्हाइट सब कुछ चलता था, लेकिन पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो तुरंत पता चल गया जी। किसने कितना चंदा दिया है। क्या ऐसी सुविधा पहले थी? जी। इसमें सुधार हो सकता है, प्रत्यक्षता और ज्यादा आ सकती है, बस ये कमी है। तो एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी के पति ने ये कहा कि हाँ भाई, देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा जो स्कैम है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्या उनका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है? जी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत हाँ, है। ये नहीं कि निर्मला सीतारमण बीजेपी में है और देश की वित्त मंत्री है, उनके पति के अपने विचार नहीं हो सकते। विचार हो सकते हैं। लालू के परिवार से एक पार्टी में लड़ रहा है, एक विपक्ष में लड़ रहा है। आपको पता है उनके पति क्या करते हैं? जी नहीं, शायद चार्टेड अकाउंटेंट है। नहीं, उनके पति बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि उनका दिया हुआ डाटा, जो है वो गलत नहीं हो सकता। नहीं, इकोनॉमिस्ट जो है जी, मनमोहन सिंह भी जी सर, आपके पास आते हैं। ये जो पिछली सरकारें थी, एक मिनट सर, हाँ बोलिए। ये जो पिछली सरकारें थी, जी। ये हमारे सारे प्राकृतिक संसाधन खा गई। अच्छा, तो क्या उनसे किसी ने पूछा भाई ये क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या जी हो रहा है? बिल्कुल। अब इनका इलेक्ट्रल बॉन्ड का मान लिया, हम जी आप कह रहे हो, जी ये इतना स्पष्ट कर रहे हैं, मान लिया कि हम मानते हैं भाई एक कर दिया इन्होंने, जी जी। ठीक है, ठीक। लेकिन उनके 1000 कौन उगाड़ेगा जो पीछे हो चुके हैं? अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो काम है वो कौन निकाल सकता है? यही निकाल लेंगे। कौन? कसम खा रखी है, मोदी ने गारंटी दे रखी है, मोदी की गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। अच्छा, अब अगले 5 साल में यही निकलने हैं सब, अगले 5 साल में निकलेंगे ये सब उल्टी करेंगे। और पिछले 10 सालों में नहीं निकाले गए? जो आगे देखो ना, पिछले 10 साल में बहुत काम हुए हैं, क्या क्या नहीं हुआ है। अच्छा, विदेश नीति देखो आप। चले, जिस तरीके से आप बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में बहुत काम हुए हैं, 5 काम आप भाजपा के ऐसे गिनवा दीजिए जो आपके क्षेत्र में आपके लिए किया हो। देखो जी, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट झाड़ू वालों की है, अच्छा, ऊपर का इतना काम इन्होंने यहाँ नहीं होने दिया। सांसद किस पार्टी से हैं? सांसद हमारे बीजेपी के हैं। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ है? सांसद जितना कर सकते हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन नीचे वाली सरकार से हम संतुष्ट नहीं है। फौज वालों से पूछो आप। अच्छा, जो फौजी हमारे भाई है, जो जवान है, सीमा में पड़े हुए हैं, उनसे पूछो मोदी है काम, हमसे मत पूछो। वो बताएंगे कितने उनको हथियार दे दिए,
कितने उनको जो उनके पास कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, ये कांग्रेसी चोरों ने उनके जूते भी खा लिए। जब प्रदीप फर्म सौदा किया था, ये जूता 2,500 रुपए में आता था। आपको क्या लगता है ये बदलाव कौन लेके आएगा? ये बदलाव हम लेगा हुए, आप लेके आएंगे? हाँ, पार्टी नहीं लेके आएगी? पार्टी नहीं, पार्टी ना हमला हुए तो पता पार्टी हुई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या सोच के इस बार वोट देंगे? 25 तारीख को आपको वोट देना है? हम क्या वोट देने राष्ट्रीय हित में। मोदी ने आयुष्मान दिया, हरियाणा में, पंजाब में हर जगह लागू है। अच्छा। हमारे यहाँ दिल्ली में लागू नहीं है। क्या हम इंसान नहीं है? हमारे पास पैसा नहीं है, अब उन्होंने 5 लाख आयुष्मान दे दिया। तो मतलब आप दिल्ली सरकार से खुश नहीं है? दिल्ली सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है हमें। अच्छा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यूपी में हो रहा, डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। योगी और मोदी धुम्मा ठहरे क्या है। अच्छा। ऐसे यहाँ बैठा था दूसरा, हरियाणा में हो रहा, अच्छा, राजस्थान में देख लो। हरियाणा में भी आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा में जिस तरीके से हमारी बहन बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, जी। मोदी जी ने कहा था ये देश की बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं। जी। जब वो लड़कियां देश में जो मुद्दा जंतर पहलवानी मंतर- का, हाँ, पहलवानी का जो का। मुद्दा, जी। तो पहलवान लड़कियां जब हमारी देश की बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी थी, क्या तब मोदी जी को अपनी बेटियों की याद नहीं आई, देश की बेटियों की याद नहीं आई? जी बिल्कुल, देखिए उसमें भी एक, हम ये नहीं कहते स्पष्ट रूप से, लेकिन जो हमारे गांव देहात में बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये सब एक साजिश थी। ये देश की बेटी ने उठाया। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त मोदी जी को देश की बेटी की याद नहीं आनी नहीं, चाहिए? जो और लड़कियां हैं, क्या वो देश की बेटियां नहीं है क्या? अच्छा, चल इधर दिखा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये बिल कितने का? कितने का है? आप इधर दिखाओ। 8,900 रुपए। ये मेरा 1 किला है। अच्छा, 1 किला है मेरा। अच्छा, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। 8,500 पहला भर चुका है दाना में। अच्छा, आ रहा है? 2,500 अलग भर चुका, और ये 9,000, 16,000 मैं साल में 1 किले का बिल भरूं। ये बताओ फ्री बिजली कहाँ होगी? अच्छा, किसान तो मार दिए। ये गली हमारा देखो, बजट देखो, ट्रैक्टर भी है, जुताई भी है, खाद पानी भी है। ये बिल देखो, बिजली फ्री कहाँ? 1 किला में। इसको मीटर कटवाऊं, मेरे दूसरा पानी नहीं दे सकता। चलाओ मत चलाओ, जब भी बिल आओगा। खड़ा हो गया 900 रुपए, खड़े का 900 रुपए बिल है जी। अच्छा, ये कहाँ है जी? किसान तो मार दिया जी केजरीवाल ने। केजरीवाल ने किसान मार दिया। हाँ, ये मर रहा है, ये रहा, ये मार। और जो किसान बैठे हुए थे हमारे, अभी बैठे हुए थे जी, उनको मुआवजा नहीं दे रहे, जो खड़े खंबे काटने ला रहे हैं। उन किसानों का तो उनकी लड़ाई तो सीधा प्रधानमंत्री जी से है। अरे साहब बेटी, जब केजरीवाल लड़ेगा हमारा साथ मुख्यमंत्री, तब प्रधानमंत्री कहाँ जाएगा? कि इस बार 25 तारीख को जो वोट जाएगा औचंदी गांव से, वो किस पार्टी को जाएगा? बीजेपी को जी। मोदी सरकार। मोदी सरकार अब की बार। तरीके से औचंदी गांव का एक ही जवाब है कि 25 तारीख को जो जीत होगी, जो वोट जाएगा, वो केवल और केवल बीजेपी सरकार को जाएगा। यहाँ पर जो बदलाव ला सकता है, दिल्ली को अगर जरूरत है तो औचंदी गांव कहता है, और पूरा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली यही कहता है कि बदलाव के लिए मोदी की गारंटी जरूरी है, विकास के लिए मोदी ही जरूरी है। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से ये जो बदलाव है और 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें जीत किसकी होगी। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सौरभ के साथ 2PM न्यूज।